जीव को ऊर्ध्व अधो त्रियग लोक में भ्रमण कराता है, ऐसा सांख्य का उपदेश है। किंतु सिद्धांत है कि इस 14 लोक 14 राजो प्रमाण लोक है। इस लोक को जीव अपने परिणामों के माध्यम से भ्रमण करता है, जिस भ्रमण को आगम में क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। द्रव्य परिवर्तन होता है, जिस द्रव्य परिवर्तन का क्रम कर्म और नोकर्म वर्गणा के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। क्षेत्र परिवर्तन होता है, तो क्षेत्र परिवर्तन का अभिप्राय है कि आत्मा ने कैसे परिणाम किए। लोक के 8 मध्य प्रदेशों से स्थित होकर के परिवर्तन चालू करता है, और वो परिवर्तन आत्मा के विभाव परिणामों के माध्यम से हुआ करता है। और एक एक प्रदेश क्षेत्र को अपना स्थान बनाता हुआ लोक के 343 घन राजो प्रमाण एक एक प्रदेश पर एक एक भाव संबंधी पर्यायों को पूर्ण करता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये ऊर्ध्व अधो मध्यलोक त्रियग लोक में आत्मा ने कैसे परिणाम किए हैं, उन परिणामों के अनुसार आत्मा को वहां जाना पड़ता है। जिन आत्माओं ने अपने जीवन में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के परिणाम किए, उन परिणामों का फल है कि जीव को अधोलोक में परिभ्रमण करना पड़ता है। गत्यानुपूर्वी किसी को ले नहीं जाती है। गत्यानुपूर्वी प्रकृति क्षेत्र विपाकी प्रकृति है। आत्मा उस रास्ते से जाएगा तो गत्यानुपूर्वी का उदय होगा, अन्यथा गत्यानुपूर्वी प्रकृति हमेशा जीव को घुमाती नहीं रहती। आप विचार करो कि जिस प्रकृति गत्यानुपूर्वी की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, उस गत्यानुपूर्वी का उदय 1 समय 2 समय 3 समय से ज्यादा का नहीं होता। और ये कर्म ऐसा है कि बनता तो रहता, लेकिन असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहे, लेकिन गत्यानुपूर्वी का उदय ना हो गए। सिद्धांत ग्रंथों में एक काल निकाला कि एक जीव का आहारक काल कितना, तो आहारक काल का अर्थ लिखा कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक जीव आहारक रहे, यानी आहारक रहे, अनाहारक ना होवे। जो अनाहारक नहीं होगा उसको गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा, और जो गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा तो जीव एक समय वाली गति से अपना परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए ध्यान रखना कि अधोलोक में परिणमन होता है तो जीव के निजी परिणाम से परिणमन होता है। बहुत ही आरंभ और बहुत परिग्रह की परिणति जिसके पास बनी रहती है, वो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म का बंध करता है।
और वो आपके निजी परिणाम है, पर के परिणाम नहीं है। देखो, वैभव के बीच में रह करके आप विभाव से रहित हो सकते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा वैभव है तो तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में है, जहां स्वर्णमयी रत्नमयी सारे के सारे समूह शरण की रचना हुई है। वहां ना कोई फेविकोल लगता है, ना कोई प्लाई बोर्ड लगता है। सब कुछ रत्न का 20-20 हजार सीढ़ियां बनी है, 5,000 धनुष की ऊंचाई पर समूह शरण की रचना है। तो कोई पत्थर के पिलर खड़े नहीं की गए हैं। इतना वैभव उन तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण का है, लेकिन वे वैभव के रहते हुए भी, उसके बीच बैठे हुए भी अंतरिक्ष विराजमान होता है। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। किसी ने लगा करके ये समूह शरण सभा बना दी है, लेकिन दुनिया कह रही कि महावीर का समूह शरण, दुनिया कह रही कि आदिनाथ का समूह शरण। आप कहते रहो, लेकिन आदिनाथ नहीं कह रहे कि मेरा समूह शरण है। भी तो विहार करते करते जहां चरण रुक गए, और देवों ने वहीं जाकर के उस महल की रचना कर दी, और उस महल की रचना हुई, समूह शरण हो गए। असंख्यात जीव वहां आकर के सभा में बैठ गए, ना उनने किसी को बुलाया है। वो जिस वैभव के बीच में बैठे हैं, उस वैभव से भी ऊपर उठे हुए हैं, उसको टच नहीं कर रहा है। काश ऐसी परिणति आपकी भी हो कि आप वैभव के बीच में रहते हुए भी चलते भिन्न कमल की युक्ति को चरितार्थ करने की कोशिश करो। रह तो रहे, लेकिन ये मेरा नहीं। जैसे कोई यात्री होटल में जाकर के रुकता, और वहां पर उसको सारी सुविधाएं, बड़ी होटल होती ना 5 स्टार वगैरह, पैसा भी अच्छा लगता है, एक रात का 10,000 रुपया तो देता है, हर वस्तु की सुविधा है। लेकिन जब तक आप होटल में रह रहे हो, तब तक उस भोग सामग्री को भोग सकते हो। उस स्थान पर, उस क्षेत्र पर भोगने के लिए तो अलाउ है, लेकिन उस स्थान से जाओगे तो वहां की टूटी झाड़ू भी उठा के नहीं ले जा सकते। जैसे आए थे वैसे निकल जाना। इसी तरह ही जहां मकान, दुकान, संपत्ति मिली है, ये भी एक किराए की होटल के लिए चिड़िया, रेन बसेरा की प्रवृत्ति को रखो। पक्षी वतनियत आवास, जैसे पक्षियों के कोई पेड़ निश्चित नहीं होते कि आज आम के पेड़ पर बैठे हैं तो कल भी इसी पेड़ पर बैठेंगे, कल जाके सागौन पर बैठेगा, परसों जाके चारोल पर बैठेगा। दिग्देशेभ्यः खगायते संवसन्ति नगे नगे श्वासकारे वशाद यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। नाना देश और दिशाओं से पक्षी आकर के शाम को एक वृक्ष पर बैठ जाता है, बड़ी आनंद से रात व्यतीत करता है। ना उनको कोई लाइट की जरूरत होती है, ना कोई प्रदूषण की जरूरत होती है। देखो कितनी शांति से मौन पूर्वक रात्रि व्यतीत करता है। पक्षी बोलते भी नहीं रात में, खाते भी नहीं रात में, घूमते भी नहीं रात में। आप तो दुनिया भर में घूमते हो, जब रात होती है तभी आपकी गाड़ी चालू होती है। दिन में तो गाड़ी चालू नहीं होती, दिन में दुकान चालू होती है, रात में गाड़ी चालू होती है। वे रात में शांति से एक स्थान पर बैठ जाता है। सच्चा तो वे ही पालन कर रहे हैं, बस बुद्धि नहीं है। कोई भी जीव की विराधना ना हो जाए, इसलिए अंधेरा होते ही अपना ठिकाना खोज लेते हैं, सूर्य अस्त होते ही अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। अब प्रातः काल होता है तो उस ठिकाने को छोड़ने में उनको देर नहीं लगती। जैसे आप यहाँ से शिखर जी की यात्रा में जाते हैं, यहाँ से तो आप जब गाड़ी पकड़े तो हड़बड़ करते हो, लेकिन जब आप पारसनाथ पहुंच जाते हो तो गाड़ी के छोड़ने में भी हड़बड़ करते हो। नहीं छोड़ते, गाड़ी खड़ी हो जाती है तब आप अपनी सीट छोड़ते हो
कि आप कोडरमा आते ही सीट छोड़ के दरवाजे पे पहुंच के सामान को संभाल के गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती है और तुम खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे पक्षी शाम को आकर के एक स्थान पर शांति से प्रेम से रह लेते हैं और प्रातःकाल होते ही सब अपने अपने देश में अपनी अपनी दिशाओं में अपने अपने प्रयोजन से उड़ जाते हैं। यही तो जीवन है यहाँ पर कि ये जो तुम्हारा घर संपदा मिली है एक होटल की तरह रात्रि व्यतीत करो, यहाँ पर जीवन व्यतीत करो। इसके बाद फिर जहाँ जाना है, कहाँ जाना है? टिकट कहाँ की खरीदी है? टिकट तो चारों दिशाओं की मिल रही है। ये मनुष्य गति ऐसा जंक्शन है कि इस जंक्शन से आपको चारों दिशाओं के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। कुछ जंक्शन तो होते हैं जहाँ सिर्फ दो ही दिशाएं खुलती हैं, लेकिन कुछ जंक्शन ऐसे होते हैं कि तुम्हें चारों दिशाओं से रास्ते मिलते हैं। ये मनुष्य गति ऐसा जंक्शन है कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। टिकट खरीदने के लिए कहा है कि अल्पारंभ अल्प परिग्रह तुम मनुष्य आयु का टिकट मिलता है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के परिणाम से नरक गति का टिकट मिलता है और अधिक जटिल मायाचार करने के माध्यम से कैया बचिया सांप सुअर बनते हैं। और इसके अलावा सराग संयम संयमा संयम के जहाँ परिणाम होते हैं वे यहाँ भी सिंहासन पर बैठते हैं और ऊपर जाकर के भी सिंहासन पर बैठते हैं। कहाँ की टिकट खरीदना है भैया? सोच लो, ये सब रास्ते खुले हैं, टिकट घर खुला है, आपको टिकट खरीदना है, मर्जी आपकी है, सब जगह का मिल रहा है यहाँ से। इसी तरह यहाँ ये जो ऊर्ध्व यधो गमन करा रहा है, कर्म नहीं करा रहा है, आप स्वयं अपने परिणामों के माध्यम से ये करते हो और जाते हो तो गत्यानुपूर्वी का उदय आ जाता है। नहीं जाओगे तो गत्यानुपूर्वी का बंद होगा कि नहीं होगा? अरे गति के सार गत्यानुपूर्वी का तो युगल बंद होना ही है, रुकेगा नहीं। जो कोई तुम्हें रोटी खिलाएगा तो पानी तो पिलाएगा, क्योंकि वहाँ से रोटी के साथ पानी तो मिलना ही है। रोटी भले ही ना मिले, पानी तो अपने आप में बिना मांगे मिलता है। इसी तरह गति का बंध होगा तो गत्यानुपूर्वी का बंध होता ही रहता है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जीव को ऊर्ध्व यधो त्रियग यदि गमन कराता तो ये गमन करने की आपकी स्वयं की परिणति है। उसी बात को आगे और भी कहते हैं आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी 424 पृष्ठ से सबसे नीची लाइन में देखें। अपरमपि यद यावत् किंचित् सुवासो वेदम तत्तावत् सकलमपि कर्म एव करोति प्रशस्त रागाख्य कर्मोदयम अंतरेण तद अनुपत्ते। कहते भैया अपरम भी, इसके अलावा और भी। किसके अलावा? जो अभी तक आपने सुना है, कर्म ही जीव को अज्ञानी बनाता है, कर्म ही ज्ञानी बनाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही सुलाता है, कर्म ही सुखी बनाता है, कर्म ही दुखी बनाता है, कर्म ही जीव को मिथ्या दृष्टि बना रहा, कर्म ही जीव को असंयमी बना रहा, कर्म ही जीव को ऊर्ध्व अधो मध्य लोक में घुमा रहा है। ये सारी की सारी चीजें सुनकर के तो आ गए आप। अब आचार्य महाराज कहते हैं इतने से अभी संतुष्टि नहीं हुई, अपरमति, और भी आगे की बात सुनो। तो आगे की ओर क्या बात सुनना है? तो कहते यत यावत, जो कुछ भी किंचित सोहा सुभेदम, कुछ भी शुभ भेद वाला अशुभ भेद वाला, तत्तावत सकलम अपि। देखो यत यावत के साथ तत्तावत का संयोग रहता है, यावत के साथ तावत का, यथा के साथ तथा का, इस तरह से अथ के साथ इति का, जहाँ अथ होता है उसके बाद इति होता है,
अथ माने प्रारंभ होता है, इति माने निष्ठापन होता है। तो यहाँ किंचित शुभ अशुभ भेदम, जो कुछ भी शुभ और अशुभ का भेद होता है वो सारा का सारा सकल कर्म ही करता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये सांख्य मत का सिद्धांत है कि जीव को कभी अमृत के कुंड में और कभी बर्फ के कुंड में कर्म ही डालता है। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय होता है, अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय होता है। शुभ योग और अशुभ योग इनको तीन तीन भेदों में डाला जाता है। अशुभ काय योग है, तो अशुभ काय योग किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान लिखते हैं प्राणातिपात, अदत्तादान, मैथुनोपसेवन ये अशुभ काय योग कथते। विचार करना, मिलान करना अपने परिणामों के साथ कि जब भी जीव की परिणति जीवों की हिंसा के लिए होती है वो सारी की सारी अशुभ योग की प्रवृत्ति है। इस अशुभ योग की प्रवृत्ति को त्याग करने के लिए आप रोज पढ़ते हो, नहीं सताऊं किसी जीव को। ये अशुभ कायों की प्रवृत्ति खत्म करी है। नहीं सताऊं किसी जीव को, किसी जीव को मैं सताऊंगा नहीं। ये क्या कर रहे हो? प्राणातिपात की जो अशुभ काय योग की क्रिया है उसका हम त्याग कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करो कि अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो जाए, मन में भी किसी को दुखी करने का भाव पैदा मत करो। और अदत्ता दान है, बिना दी हुई किसी वस्तु को उठाने की कोशिश मत करो। आपके परिवार की भी यदि व्यक्ति की कोई वस्तु रखी है और उसने उस पर स्वामित्व बना लिया है तो स्वामित्व की हुई वस्तु को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, ये पर द्रव्य अपने लिए पत्थर की भांति दृष्टिगोचर होना चाहिए। अन्यथा पागल व्यक्ति ने घूरे के ऊपर से भी कचरा इकट्ठा किया हो जो 1 पैसा की कीमत का ना हो, लेकिन उस पागल व्यक्ति को यदि तुम मजाक में भी उसकी वो कचरा की पोटली उठा के आ जाओ तो वो व्यक्ति भी निदान करता है कि मैं तुमसे इस भाव में नहीं तो परभव में बदला लूंगा। और ये भाव उसके लिए उसने निदान बंद कर लिया, और वो निदान बंद करके आज तो तुम्हें पागल लग रहा है, वो व्यक्ति पारसनाथ के ऊपर कमठ की तरह उपसर्ग कर सकता है भैया। इसलिए भविष्य के विषय में तुम चिंतन करो कि ऐसे लोगों को भी आप मजाक में भी उनकी कोई वस्तु को छीने की कोशिश मत करो। और ऐसे लोग हैं तो उन लोगों के लिए हमेशा कुछ देते रहो ताकि वे प्रसन्न रहें, रूठ ना जाए, क्योंकि रूठे को 100 बार मनाना। ये जैन सिद्धांत हमें सहयोग की सीख देता है। जैन सिद्धांत कहता है भूले को पथ दिखलाना, भूले को पथ दिखलाना, और भूखे को भोजन कराना, रोगी को दवा खिलाना, और रूठे को 100 बार मनाना। रिश्वत में तुम हाथ ना लगाना, तो कर्तव्य का सदा निभाना, कर्तव्य का हमेशा निर्वाह करो। और रिश्वत में कभी पर द्रव्येषु लोष्टवत् उसको भी छूने की कोशिश मत करो। और रूठे को 100 बार मनाओ। वो व्यक्ति जो मांगे जैसे उसका होवे वैसी उसके साथ क्रिया करो, तो आप शुभ काय योग वाले होगे। और शुभ काय योग होगा तो पुण्य कर्म का आश्रय होगा, और पुण्य कर्म का आश्रय होगा तो आप इस प्रवृत्ति से बचोगे। इसलिए अदत्तादान मैथुनोपसेवन का परिणाम जब भी आ जाए अशुभ काय योग की प्रवृत्ति में अपन चले गए। इसलिए ये अशुभ काय योग को त्याग करना
और इससे विपरीत होना, जो प्राणातिपात था अब उसके स्थान पे अहिंसा का प्रयोग हो, अदत्ता दान के स्थान पर दत्त दान हो। सामने वाला देता है तो स्वीकार कर लो, नहीं देता है तो उस पर भी अपना मन मत चलाओ। तुम्हारा पूरा अधिकार तुम्हारे घर पर है, लेकिन तुम्हारे परिवार में ग्रह लक्ष्मी ने यदि आपकी थाली में 2 रसगुल्ला परोसे हैं तो उनकी अनुमति के बिना तीसरे लेने की कोशिश मत करो, और याचना भी नहीं करो एक और दे दो। नई इच्छा हो रही है, वो नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी इच्छा का निरोध करो। खाते खाते भी तब कर सकते हो, नहीं कर सकते हो रही इच्छा के एक और दे दे, बहुत मीठा, हाँ एक और दे दे, लेकिन एक रसगुल्ला तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारे पास लाभांतराय कर्म का 6 उपशम होगा, भोगांतराय कर्म का 6 उपशम होगा तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ो नहीं कि हमारी सारी संपत्ति और तुम्हें हमारे लाने गिन गिन के दे रहे हो। बेटा तुमने पहले गिन गिन के दिया है, इसलिए गिन गिन के ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए वहां भी लड़ने की कोशिश नहीं करो। यदि 2 रसगुल्ला के अलावा 1 रसगुल्ला आप आंख बचा के निकाल लेते हो, कोई देख ना पाए और मुंह पहुंच के बाहर आ गए, आपने अदत्ता दान कर लिया, चोरी का भाव कर लिया, अशुभ काय योग की प्रवृत्ति हो गई, और वो अशुभ काय योग हुआ तो पाप कर्म के आश्रय का कारण हो गया। ये तो कर सकते ना, क्या रसगुल्ला नहीं मिल रहा है तो अपने हाथ से बिना अनुमति के लेना कि इच्छा का निरोध करना? इच्छा का निरोध करोगे तो इच्छा निरोधस तपा। आप भोजन करते करते भी तप कर रहे हो, और यदि इच्छा का निरोध नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि उस वस्तु को मांगा और वो वस्तु नहीं मिली और आयु कर्म का उदय पूरा हो गया, और उस वस्तु की याचना करते करते जैसे सेठ सामायिक करते करते प्यास 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 करते करते पानी में मेंढक बन गया, हो सकता उसी रसगुल्ला में कीड़ा बन जाए। ऐसा भी हो सकता, नहीं हो सकता? जब सामायिक करने वाला व्यक्ति उस पानी पानी की याचना करने में जब मेंढक बन सकता है तो उसमें कीड़ा भी बन सकता है। इसलिए अशुभ योग की प्रवृत्ति से बचो और शुभ योग की प्रवृत्ति में हमेशा लगो। परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना इस शुभ योग की क्रिया है, और परस्पर में एक दूसरे को दुख देना ये अशुभ योग की क्रिया है। दोनों सूत्र उमा स्वामी महाराज ने लिखे हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम और परस्परो तीर्थ दुखानाम। ये भी तो सूत्र है ना, परस्परो तीर्थ दुखानाम में कौन के लाने लिखा है? नारकियों के लिए लिखा है। परस्परो धीरे दुखानाम किसके लिए है? नारकियों के लिए। और परस्परोपग्रहो जीवानाम किसके लिए है? तुम्हारे लिए। हम करेंगे एक दूसरे का उपकार, नारकी नहीं करेंगे, उनके लिए अलग सूत्र, तुम्हारे लिए अलग सूत्र है। ये तो तुम्हारे घर में भी होता है। यदि आपके घर में प्रीति भोज दिया जा रहा है तो आपके यहाँ भोजन में भी भेद है। देखो थाली में भी भेद हो जाता है। सामान्य लोगों को तो पत्तल में खिला रहे हैं, और जो अपने रिश्तेदार हैं उनको चांदी की थाली में खिला रहे हैं। सबको पत्तल में खिलाते क्या? एक जैसा होता सबके साथ? भेद हो गया। तुम भीतर के हो, जो भीतर घर में बैठ करके भोजन करने वाले होते हैं उनको पत्तल नहीं परोसी जाती, उनको तो थालियां, बढ़िया गिलास, कटोरियां। लेकिन जो सामान्य जन होते हैं उनको पत्तल और दोना में भोजन कराया जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी ये व्यवस्था परिणामों की है, उन परिणामों को संभालो। तो कहते प्रशस्ता प्रशस्त रागाख, प्रशस्त और अप्रशस्त राग है नाम जिसका, ऐसे कर्मोदय के बिना उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। किसकी? शुभाशुभ कर्म की। शुभ कर्म और अशुभ कर्म हम अपने परिणामों से ही करते हैं, कोई दूसरा शुभ अशुभ कर्म देता नहीं है। यत एवं समस्तम अपि स्वतंत्रम कर्म करोति,
कर्म ददाति कर्म हरति च तथा सर्व एव जीवा नित्यम एव एकांतेने अकर्तारा एव इति निश्चमा। कहते हैं इस प्रकार समस्तम अपि जितना भी है ये सारा का सारा स्वतंत्र रूप से कर्म ही करता है। देखो अब स्वतंत्र शब्द दिया है, स्वतंत्र क्या सूचित करता है? स्वतंत्र कर्ता, कर्ता जो होता है वो स्वतंत्र होता है, कर्ता परतंत्र नहीं होता है। प्रत्येक प्राणी अपनी क्रिया को करने में स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। आपके मन में क्या विचार आ रहा है उस विचार को करने में आप स्वतंत्र हैं। आपसे कोई कहे इधर सुनो, इधर सुनो, लेकिन वो अपनी बात जब तक पूरी नहीं कर लेगा तब तक तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ये क्या है? एक कर्ता स्वतंत्र होता है। आप यहाँ बैठे एक जैसी क्रिया दिखाई दे रही है कि सब सुनने की क्रिया कर रहे हैं, सुनने की क्रिया कर रहे हैं। कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहा, कोई दुकान तो नहीं चला रहा, ये सुनने का काम कर रहे हैं, लेकिन सबकी सोच भिन्न भिन्न है। सब नहीं सुन रहे, बिल्कुल पक्का है। आप कह सकते हो कि हम सुनने बैठे हैं, हम भी कह रहे हैं आप सुनने बैठे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सोचने में स्वतंत्र हैं। आप यहाँ के एक वाक्य को सुनेंगे और फिर उसके बाद कुछ और भी आपके दिमाग में आने लगता है। मन जो होता है ये मन बहुत चंचल और बेईमान होता है, इसलिए मन को शिक्षित करो। जैसे शिक्षित बंदर होता है तो शिक्षित बंदर को डमरू बजाते ही वो नाचने लगता है। इसी तरह मन को भी इतना शिक्षित करो कि तत्व चर्चा की डमरू बजे तो श्रुत स्कंद पे नाचने लगे और कहीं ना भागे। ऐसे अपने मन को शिक्षित करने की कोशिश करो। लेकिन मन ऐसा है कि वो मन है हमारा, वो सोचता पराई है, अपनी विषय में कभी नहीं सोचता है, वो पराई सोचता है। देखो क्या हो रहा है संसार में, कैसो कैसो हो रहा है। ये कई प्रकार की प्रवृत्तियां अपने अंदर आती हैं, लेकिन अपने मन से आप नहीं कहते कि मन तुम क्या सोच रहे हो। कभी विचार किया कि जो तुमने सोचा उन भावों का फल क्या होगा? सोचा कभी जो आप सोच रहे हैं उनका फल क्या होगा? ऐसा कभी अच्छे मन से सोचने की कोशिश किया करो और मन से ही प्रश्न किया करो कि इनका फल क्या होगा। यदि बुरे भाव हैं तो बुरा फल होगा, अच्छे भाव हैं तो अच्छा फल होगा। इस तरह से ये स्वतंत्र शब्द सूचित कर रहा है कि व्यक्ति या कोई भी प्राणी अपने विषय में, करने में, सोचने में, बोलने में स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। कर्म ददाति कर्म हरति च, ये कर्म ही स्वतंत्र है। कर्म चाहे तो हमें 3 लोक की संपदा दे सकता है, और कर्म चाहे तो हमारी संपत्ति हरण कर सकता है। कर्म ही हमारे यहाँ ग्राहक भेजता है, वो कर्म ही हमारे यहाँ चोर भेजता है। सही है, कर्म ही चोर भेजता है। ये कर्ता तुम्हारा कर्म हो गया, कर्म कोई चोर भेज नहीं रहा, कर्म तुम्हारे यहाँ ग्राहक नहीं भेज रहा। बस इतना है कि आपके लाभांतराय कर्म का इतना तीव्र क्षयोपशम है कि व्यक्ति जबरदस्ती तुम्हारे यहाँ लाकर के संपदा डाल रहा है, और राजकर्म का उदय इतना तीव्र है कि सोना छूते हो तो मिट्टी बन रहा है। एक कर्म के साथ में
आपने जो शुभाशुभ किया है उस शुभाशुभ कर्म का समय समय पर अवसर आता रहता है, इसलिए उसमें भी क्षमता परिणाम रखना। ये अपने यहाँ दो कर्म है, एक देने वाला कर्म कौन सा है और हरण करने वाला कर्म कौन सा है। देखो, ये अंतराय कर्म के अंतर्गत आने वाली व्यवस्था है। यदि आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है तो बिना मांगे आपको वस्तु का लाभ होगा, और यदि आपके दानांतराय कर्म का क्षयोपशम है तो आप दान देने का भाव करेंगे तो भी नहीं दे पाएंगे। आपके भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम है, वस्तु तो मिल जाएगी लेकिन उसको भोग नहीं पाओगे। एक बहुत अच्छा कपड़ा 1000 रुपया का खरीद करके लाए और वो कपड़ा आपने खरीद लिया, ये तो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो गया। लेकिन उस कपड़े को घर तक ले गए और आपने थोड़ा सा बाहर रख दिया कि मैं आ रहा हूँ इस काम को निपटा करके, और वो कोई कपड़ा उठा के ले गया। कौन ले गया? आदमी ले गया या कोई पक्षी ले गया? कोई ठिकाना नहीं, कोई भी उठा के ले गया, कोई जीव जंतु ले गया। तो अब आप संतोष धारण करो कि इस वस्तु के साथ हमारा भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं कि इस वस्तु का मैं भोग कर सकूं। उसका योग इतना ही है कि वो आपके साथ सिर्फ दर्शन देगा लेकिन सहयोग नहीं देगा। ये कर्म है, ये दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। वीर्यांतराय कर्म का अर्थ क्या है? अंदर की शक्ति है, इतनी शक्ति आत्मा के पास है कि वो अनंत बल का धारी है, लेकिन अनंत बल के ऊपर भी वो अंतराय कर्म ने बाधा डाल रखी है। तो आप क्या करें? उस वीर्य को प्रकट करने के लिए बार बार अभ्यास करते रहें, और बार बार अभ्यास करेंगे तो फिर आपका वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाएगा। पहली बार शिखर जी जाता है कोई व्यक्ति तो घुटने टूट जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति 10-20 बार शिखर जी की यात्रा कर ले, दृष्ट मार्गी हो जाए, और वो व्यक्ति अब इतनी शक्ति बढ़ा चुका है कि अब उसके लिए भारी नहीं लगता। वो यहाँ से दौड़ के जाता है और 7-8 घंटे में परमात्मा की वंदना करके लौट के प्रसन्नता हंसते खेलते नीचे आ जाता है। क्या हो गया? आपने यहाँ घर से मंदिर तक तो पैदल नहीं चले, लेकिन आज आपने 27 किलोमीटर की यात्रा बिना भोजन करे पैदल पैदल पाँव नंगे पाँव चल करके यात्रा कर ली। ये क्या हुआ? इस शक्ति बढ़ाने से बढ़ गई। रोज वंदना करने लगो आप तो आपके पास इतनी शक्ति रोज प्रकट हो जाए कि आप 27 किलोमीटर की यात्रा कर लो और आप पलंग पकड़ लो तो फिर आपको 4 सीढ़ियां उतरना मुश्किल हो जाए। यही तो शक्ति है। इसलिए ये अभ्यास करने के माध्यम से भी इसका क्षयोपशम होता है, जिसको योग धारणा कहते हैं। तो योग का अर्थ तो यही होता है कि आप एक्सरसाइज करते हो तो शक्ति बनी रहती है, करना बंद कर देते हो वो शक्ति छीन हो जाती है। ये हरति तथा सर्व एव जीवा, ये सारे के सारे जीव नित्य ही एकांत से क्या है? अकर्ता ये हो। अब देखो, कर्म को कर्ता बना दिया। ध्यान देना, पंक्ति कहाँ पकड़ रहे हो आप? स्वतंत्रम कहा था? तो स्वतंत्रम कर्म, एक कर्म स्वतंत्र है माने कर्म करता है। और जब कर्म ही सब कुछ कर रहा है तो आचार्य महाराज कह रहे फिर ये जीवा नित्यम ये हो, जीव नित्य ही एकांत से अकर्ता हो गया। माने कर्म का कर्ता, सुख दुख का कर्ता, भले बुरे का कर्ता आत्मा नहीं है, एक कर्म ही है। ऐसा जिनका सिद्धांत है वे लोग विचार कर लें कि आत्मा को यदि तुम अकर्ता कह रहे हो और कर्म को कर्ता कह रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में तुम कर्म को सब कुछ कर्ता बना रहे, कर्म दुखी कर रहा। अब तुम्हारे गाल पे कोई एक चांटा मारे तो कर्म ही दुखी होगा कि आत्मा दुखी होगी? कर्म ही आंसू बहाएगा कि आत्मा आंसू बहाएगा?
कौन करेगा बताओ। अब भूख लग रही तो कर्म को लग रही कि आत्मा को लग रही? तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही तो कर्म की शक्ति क्षीण हो रही कि आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही? बताओ किसकी शक्ति क्षीण हो रही? आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही तो आत्मा को कर्ता बनाना पड़ेगा। और यदि कर्म ही कर्ता मानोगे आप तो ये सारी की सारी क्रियाएं कर्म करेगा, आत्मा तो हमेशा मस्त रहेगा। ऐसा नहीं, एक आत्मा के साथ कर्ता लगाना। देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, नित्यम एव, हमेशा ही माने कुछ भी काम करते रहो एकांत से। अकर्ता एव इति, अकर्ता ही है कौन? कर्ता पकड़ना, जीवाहा, जीव अकर्ता हो गया। इति निश्चुनुमा, ऐसा निश्चय कर ले बे। अब बताओ सहमत हो? ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। अब उसके लिए फिर किंचे दूसरी बात फिर कहते हैं